गीता में बार बार यज्ञ शब्द का उल्लेख आया है। भगवान श्री कृष्ण का आग्रह है कि मनुष्य का जीवन यज्ञ स्वरूप हो जाए। यज्ञ यानी त्याग की भावना, समर्पण की भावना, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। जब हम उपयोगी बन जाते हैं इस समाज के लिए, हम कुछ करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं करते हैं, परमार्थ के लिए हम करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति यज्ञ करता है, उसका जीवन यज्ञ स्वरूप बन जाता है। हम देवताओं के दर्शन के लिए जाते हैं, मंदिरों के बाहर बहुत लंबी लाइन लगती है। देवताओं के लिए हम फूल लेकर जाते हैं, फल लेकर जाते हैं, हम उनके पास दर्शन करते हैं। 10 सेकंड का भी टाइम मिल जाए तो लगता है कि बात बन गई। क्यों जाते हैं हम देवताओं के पास? हम देवताओं के पास जाते हैं क्योंकि देवता आशीर्वाद देते हैं। देवताएं हमारी मुरादें पूरी करते हैं, झोलियां भरते हैं, तो देवता कुछ देते हैं। इस प्रकृति में सब कुछ अगर हम देखें, सूर्य को देखें तो वो प्रकाश देता है। अगर वो प्रकाश ना दें तो ये जीवन चल ही नहीं सकता है। जो रोशनी आती है, जो किरणें आती हैं, उसी के कारण फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, हमारी जीवन चलता है, हमारे हार्मोन्स बनते हैं। ये सब सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। सूर्य देवता है, इसलिए वो देवता है। हम वृक्षों को देखते हैं, वृक्ष वो फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं। उनकी डालियों पर पक्षी घोंसले बनाते हैं। बहुत सारे कीट पतंगे, चींटियाँ वृक्षों की जड़ों में वास करती हैं, बिल बना लेती हैं। बहुत से प्राणी आश्रय पाते हैं, पेड़ देते हैं, उनकी छाल भी देती है, उससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। तो वृक्ष उपयोगी है समाज के लिए, सब कुछ दे रहा है कि पृथ्वी दे रही है, ये आश्रय दे रही है। तो जो कुछ देगा, जो व्यक्ति देगा वो भी देवता बन जाएगा, उसका जीवन भी यज्ञ स्वरूप ही हो जाएगा। तो हमें अपने जीवन को कैसे जीना है ये हमें स्वयं सोचना है। जो व्यक्ति अपने जीवन को यज्ञ स्वरूप बना लेता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो वासना शून्य हो गया, अहंकार शून्य हो गया, जिसका जीवन यज्ञ स्वरूप हो गया, ऐसा व्यक्ति परात्पर ब्रह्म को उपलब्ध हो जाता है। सत्य के दर्शन होते हैं, अमृत को उपलब्ध हो जाता है। तो जीवन यज्ञ रूप बन जाए, यज्ञ बन जाए, इसका क्या मतलब हुआ? हम जीते हैं इच्छाओं के पीछे, अहंकार के लिए जीते हैं। हमारी बस इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, बस यही चाहते हैं। जब तक मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन जिएगा, उसका जीवन यज्ञ रूप नहीं हो सकता है, यज्ञ नहीं घटित होगा। जब हम अपना केंद्र परमात्मा को बना लेते हैं, हम दुनिया के भले के लिए कार्य करते हैं, तब जाकर जिंदगी में यज्ञ उतरता है। हम देखते हैं छोटे बच्चे को कैसे माँ के आसपास परिक्रमा करता है, अपनी माँ को ही वो केंद्र मान लेता है। हम देखते हैं ऐसे लोभी व्यक्तियों को जो सेठों के आसपास घूमते हैं, चापलूसी करते हैं, उनके लिए धन ही केंद्र हुआ है। हमने देखा कि चंद्रमा कैसे धरती के आसपास परिक्रमा करता है और धरती सूर्य के आसपास परिक्रमा करती है। तो ऐसे ही जो भक्त होगा, जो ज्ञानी होगा, जो योगी होगा, वो परमात्मा के आसपास परिक्रमा करता है। उसका जीवन परमात्मा के ही नाम हो जाता है। लोग मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की दर्शन करते हैं, फिर परिक्रमा करते हैं। कितनी बार परिक्रमा की होगी, लेकिन क्या परिक्रमा का मतलब पता है? परिक्रमा यानी कि हमने अपने आप को अहंकार शून्य कर लिया। अब ऐसे व्यक्ति के जीवन में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, वो तो समर्पित हो गया है। तो जब हमने समर्पण को महत्व दिया, अहंकार को महत्व नहीं दिया, परमात्मा को महत्व दे दिया, तो परमात्मा के हम उपग्रह बन गए। परमात्मा के आसपास ही अब हम चक्कर लगा रहे हैं, उसके सैटेलाइट बन गए हैं। तो जब मन सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के ही चक्कर लगाता रहे, परिक्रमा करता रहे, तो ऐसा जो जीवन होता है वो यज्ञ रूप जीवन होता है। फिर उस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, जल कल्याण की भावना होती है। अब हम देखें लोगों को, तो लोगों का जो जीवन है
वो छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है। उनके जीवन में कहीं से भी कोई सुगंध नहीं आती, कहीं से सत्य के दर्शन नहीं होते। उन्होंने शुद्र बातों को ही अपना केंद्र बना रखा है, उसी में ही उलझाव है। एक कमरे में 4 लोग बैठे हों तो एक व्यक्ति टीवी देख रहा है, एक फ़ोन पर बात कर रहा है, कोई व्यक्ति बिज़नेस डील कर रहा है, कोई फेसबुक पर अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा है, कोई यूट्यूब पे देख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने अपने मन को इतना उलझा रखा है, इतना व्यस्त कर रखा है कि जो इस अस्तित्व में घट रहा है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। सिर्फ छोटी छोटी बातें पकड़ी हुई हैं, किसी की बात का बुरा मान के बैठ जाते हैं, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, बस इसी पे ही चर्चा चल रही है। या हम उन लोगों के जीवन को देखना शुरू करते हैं सोशल मीडिया में, जो लोग अपने जीवन को लग्जरी से बिता रहे हैं। कौन कहाँ हॉलीडे पे गया, किसने कौन से वस्त्र पहने, कैसा खाया, इसी पर ही मन टिका हुआ है। तो जो व्यक्ति इतनी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है, जिसके लिए यही सब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया, वही ज़िंदगी हो गया और उसी के पीछे ही भागना है, वो क्या इस विराट अस्तित्व में जो घट रहा है उसकी तरफ देख पाएगा, उसके दर्शन कर पाएगा। कहते हैं कि जब जीसस को सूली लग रही थी उस दिन उस गांव के एक व्यक्ति के दांत में दर्द था। बहुत से लोग उसके मकान के सामने से गुजरे और उसे बोला कि जीसस को, मरियम के बेटे को सूली लगने वाली है, इस पृथ्वी की एक अद्भुत घटना घट रही है, तुम भी हमारे साथ आ जाओ। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मेरे तो दांत में दर्द हो रहा है। वो हर व्यक्ति को मना ही करता चला गया और उस दिन इतनी अद्भुत घटना घट रही थी, बड़े से बड़ा चमत्कार घटित हो रहा था, परंतु वो वहाँ पर नहीं गया। ऐसे ही बहुत से लोग हैं इस संसार के अंदर जो इस संसार की, इस अस्तित्व की जो अद्भुत घटनाएं हैं उस पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए हैं। जो व्यक्ति इतनी छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है वो कभी भी परम सत्य की तरफ नहीं चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने जीवन को यज्ञ रूप बना लिया, ऐसे व्यक्ति को ज्ञान रूपी अमृत उपलब्ध होता है, उसे ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान यानी कि स्वयं का ज्ञान कि मैं वास्तविकता में कौन हूँ, मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्म तत्व हूँ। जब इसका अनुभव मिल जाता है तो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। इस ज्ञान की तरफ ही हमें बढ़ना होता है। जो बाहर की नॉलेज है, जो बाहर की जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कभी भी ज्ञान नहीं होती। बर्ट्रैंड रसेल ने ज्ञान के 2 हिस्से किए हैं, एक तो है ज्ञान और एक है परिचय। इसे नॉलेज और एक्वेंटेंस कहते हैं। एक्वेंटेंस यानी कि परिचय, किसी व्यक्ति से जब हमारा परिचय हो जाता है कि हम जैसे किसी से मिले और सिर्फ एक साधारण जानकारी ले ली, तो ऐसे ही इस संसार की जानकारी ली जाती है। जो ज्ञान होता है वो तो स्वयं का होता है। तो ज्ञान व्यक्ति की स्वयं का यानी कि उसकी आत्मा का, और जो परिचय है वो दुनिया का होता है। लेकिन लोग उल्टा करने का प्रयास करते हैं, दूसरे का तो ज्ञान लेना चाहते हैं और अपने से सिर्फ परिचय है। अगर किसी से पूछा जाए अपनी 10 विशेष क्वालिटीज़ कुछ बताइए, तो व्यक्ति कुछ नहीं बता पाता, इधर उधर देखना शुरू कर देता है, सोचता है मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या गुण है, अपनी बात ही नहीं बोल पाता। लेकिन किसी की अगर बुराई करनी हो, किसी व्यक्ति में मीन मेक निकालनी हो, तो तुरंत बता देगा कि यह व्यक्ति कैसा है। तो हमें अपनी तरफ देखना है, अपनी तरफ झांकना है। ज्ञान जो है वो आत्मा का ज्ञान होता है। गौतम एक बहुत बड़े पंडित, एक ब्राह्मण, महावीर से शास्त्रार्थ करने के लिए आए, विवाद करने के लिए आए। उन्हें जानकारी बहुत थी और अभिमान भी था अपने ज्ञान का, अपने इन्फॉर्मेशन का। महावीर भी अपने समय के बड़े ही अद्भुत व्यक्ति रहे थे। उनके पास ज्ञान भी था और साथ ही साथ जानकारियाँ भी थी। उन्होंने गौतम के साथ शास्त्रार्थ किया, उससे विवाद किया और विवाद में उसे पराजित भी कर दिया। जब गौतम पराजित हो गया तो महावीर के चरणों में गिर पड़ा। उसका जो अहंकार था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, पूरी तरह से विलीन हो गया। उसने पहली बार महावीर की तरफ श्रद्धा की आंख से देखा।
उसके हृदय में श्रद्धा आई कि एक ऐसे मनुष्य के सामने मैं हूँ, एक ऐसे व्यक्ति के सामने मैं हूँ जो ज्ञान को उपलब्ध है। तब महावीर ने कहा कि अब तक जो मैं बता रहा था वो सब जानकारियाँ थीं, वो सिर्फ और सिर्फ तर्क से तुम्हारे अंदर के अहंकार को गिराने का प्रयोजन था, परंतु अब मैं तुझसे वह बात करूँगा जिससे तू वस्तुतः ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा। तुझे पता चलेगा आत्मा के बारे में, अपने बारे में तुझे ज्ञान मिलेगा। जो ज्ञान विवाद से गिर जाए, तर्क से गिर जाए, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो एक योगी क्या करता है, वो अपने पूरे जीवन को यज्ञ में बना लेता है, और जब अपने जीवन को सेवा में, यज्ञ में लगा लेता है तो पूरे जीवन का रूपांतरण होता है। जैसे गौतम के जीवन का रूपांतरण हुआ, महावीर का प्रमुख शिष्य बन गया और उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने लग गया। एक योगी इंद्रियों के माध्यम का त्याग करके परम सत्य के दर्शन कर लेता है। उस सत्य के दर्शन करता है जिसका ना आदि है ना अंत है। सिर्फ अपने भीतर की उस ज्योति के दर्शन करता है और अपने भीतर की शांति में वास करता है। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो कोई पड़ोस में भी नहीं है, बगल में भी नहीं बैठे। परमात्मा तो हमारे हृदय में है। बस हमें अपनी नज़रों को झुकाना है। जो नज़रें बाहर संसार में हैं वहाँ से हटाकर अपने भीतर देखना है। जब ये कला आ जाती है, जब जीवन बदल जाता है, तो समझिए कि आनंद ही आनंद बरसने लगता है। श्री कृष्ण यज्ञ की जो बात करते हैं वो जीवन के रूपांतरण की बात करते हैं। तो जीवन में रूपांतरण आए, इसके लिए अपने जीवन को यज्ञ में बनाइए। जैसे ही जीवन यज्ञ में बनेगा, आपके जीवन में खुशियाँ और आनंद आने लगेगा। सभी को हरि ओम।